नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगी, इसलिए आप हमारे हर एक एपिसोड को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। इतिहास से अच्छा शिक्षक दूसरा कोई हो नहीं सकता। इतिहास अपने में समेटे सिर्फ घटनाओं को नहीं होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी छात्रों को पता होना चाहिए। खासतौर पर यदि आप UPSC या अन्य किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसलिए हम आपके लिए रोजाना एक ऐसा वीडियो लेके आते हैं जो आपको आज के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। तो चलिए पेश है। तो इस कड़ी में आप जानेंगे 24 दिसंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 24 दिसंबर को अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 24 दिसंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किया तथा आपके लिए ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर, उत्सव इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 24 दिसंबर वर्ष का 358वां लीप वर्ष में या 359वां दिन है। साल में अभी और 7 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है आज यानी 24 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। 24 दिसंबर की पहली घटना है दोस्तों वर्ष 2014। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने की घोषणा हुई। आज ही के दिन वर्ष 2011 क्यूबा की सरकार ने 2900 कैदियों को रिहा करने की घोषणा की। आज ही के दिन वर्ष 2008 जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 55% वोट पड़े। आज ही के दिन वर्ष 2007 मंगल ग्रह के रहस्यों की खोज करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी यान मार्स ने मंगल ग्रह की कक्षा में अपने 4000 चक्कर पूरे किए। दोस्तों आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर वर्ष 2006 शिखर बैठक में फिलिस्तीन को इजराइल कई सुविधाएं देने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 2005 यूरोपीय संघ खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स नामक संगठन को आतंकी सूची में शामिल किया। आज ही के दिन वर्ष 2003 अमेरिकी विदेश विभाग ने 30 जून वर्ष 2004 को इराक में सत्ता सौंपने की तैयारी शुरू कर दी। आज ही के दिन वर्ष 2002 दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ शहादरा 30,000 लाइन से शुरू हुआ था। दोस्तों आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर वर्ष 2000 को विश्वनाथन आनंद विश्व शतरंज चैंपियन बने। आज ही के दिन वर्ष 1996 तजाकिस्तान में गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता संपन्न हुआ। आज ही के दिन वर्ष
1989 देश का पहला अम्यूजमेंट पार्क एसएल वर्ल्ड महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खोला गया। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1986 लोटस टेम्पल श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। दोस्तों आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर वर्ष 1967 चीन ने लोपनाड़े क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1962 सोवियत संघ ने नोवाया जेमल्या में परमाणु परीक्षण किया। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1954 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस ने स्वतंत्रता हासिल की। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1921 नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। दोस्तों आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर वर्ष 1894 कोलकाता में पहले मेडिकल कॉन्फ्रेंस की आयोजन किया गया। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1889 भारत में पहला मनोरंजन पार्क एसएल वर्ल्ड मुंबई में खोला गया था। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1798 रूस और ब्रिटेन के बीच दूसरे फ्रांस विरोधी गठबंधन पर हस्ताक्षर हुए। 24 दिसंबर वर्ष 1715 स्वीडन की सेना ने नॉर्वे पर कब्जा किया। दोस्तों आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर वर्ष 1524 को यूरोप से भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाने वाले पुर्तगाली खोजी नाविक वास्को डी गामा का कोच्चि भारत में निधन हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा महत्वपूर्ण घटनाओं का पर्व यहीं पे खत्म होने के बाद अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन जन्म लिए। तो जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे प्रीति स्परू जी के बारे में, जो भारतीय हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। इनका जन्म 24 दिसंबर वर्ष 1961 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है अनिल कपूर जी का। अनिल कपूर एक सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेता हैं जिन्होंने अपने दमदार अभिनय और बेजोड़ की कलाकारी से फिल्म जगत को काफ़ी प्रभावित किया। इनका जन्म 24 दिसंबर वर्ष 1959 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है उषा प्रियंवदा जी को जानने का। उषा प्रियंवदा जी एक पत्रकार एवं साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कई रचनाएं हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपना योगदान देती है। तो दोस्तों इनका जन्म 24 दिसंबर वर्ष 1930 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी का। मोहम्मद रफ़ी साहब एक भारतीय गायक थे जिनका जन्म 24 दिसंबर वर्ष 1924 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अब बात करेंगे नारायण भाई देसाई जी को जानने का। नारायण भाई देसाई जी का जन्म 24 दिसंबर को ही वर्ष 1924 में हुआ था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ महादेव देसाई जी के पुत्र थे। दोस्तों इस कड़ी में अब बात करेंगे पी सिल्लू एओ जी के बारे में। पी सिल्लू एओ जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिनका संबंध राजनीतिक दल नागा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से था। इनका जन्म 24 दिसंबर वर्ष 1916 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है बाबा आमटे जी को जानने का। बाबा आमटे जी एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, मुख्यतः कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के लिए विख्यात थे। इनका जन्म 24 दिसंबर वर्ष 1914 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है बनारसी दास चतुर्वेदी जी का। बनारसी दास चतुर्वेदी जी एक प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी विधा से साहित्य को अलंकृत किया। इनका जन्म 24 दिसंबर वर्ष 1892 को हुआ था। दोस्तों अंत में अब बात करेंगे भोगराजू पट्टाभी सीता रमैया जी को जानने का। सीता रमैया जी एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी विचारक और पत्रकार के रूप में जाने जाते
थे। इनका जन्म 24 दिसंबर वर्ष 1880 को हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जन्मदिन का यह पर्व अब यहीं पे समाप्त होता है। अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कह गए अलविदा। तो आज के दिन कह गए अलविदा में सबसे पहले बात करेंगे इस कड़ी में दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम जैनेंद्र कुमार जी के बारे में। जैनेंद्र कुमार जी एक हिंदी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार और उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी कृतियों से हिंदी साहित्य को गौरवान्वित कराया। इनका निधन 24 दिसंबर वर्ष 1988 को हुआ था। दोस्तों अब इस कड़ी में बात करेंगे एम.जी. रामचंद्रन जी के बारे में। एम.जी. रामचंद्रन जी एक सुप्रसिद्ध तमिल अभिनेता और राजनेता के रूप में जाने जाते थे, जिनका निधन आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर वर्ष 1987 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है 24 दिसंबर वर्ष 1973 को निधन हुए पेरियार ई.वी. स्वामी नायकर जी का जन्म दक्षिण भारत के ईरोड तमिलनाडु नामक स्थान पर 17 सितंबर 1879 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम वेंकटप्पा नायकर तथा माताजी का नाम चिन्नाबाई था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र वेंकटप्पा नायकर एक बड़े व्यापारी थे। धार्मिक कार्यों, दान व परोपकार के कार्यों में अत्यधिक रुचि रखने के कारण उन्हें उस क्षेत्र में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। पेरियार रामास्वामी नायकर की औपचारिक शिक्षा 4वीं कक्षा तक हुई थी। 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने पाठशाला को सदा के लिए छोड़ दिया। पाठशाला छोड़ने के पश्चात वे अपने पिताजी के साथ व्यापार के कार्यों में सहयोग करने लगे। इनका विवाह 19 वर्ष की अवस्था में नागम्मई के साथ संपन्न हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार 24 दिसंबर को कह गए अलविदा का पर्व समाप्त होने के बाद वक्त है राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जानने का। तो राष्ट्रीय दिवस में दोस्तों हम मना रहे हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक सशक्त और जागरूक उपभोक्ता होने के नाते अगर उत्पादों में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि दिखाई दे तो जिला फोरम के माध्यम से अपने शिकायतों का निपटारा कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें आशा है कि हमने दी गई 24 दिसंबर के इतिहास की यानी आज के इतिहास के घटनाओं की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर त्रुटियां दिखाई दे या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को तो दबा ही दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।